Hello friends, I am Advocate Himanshu Saxena and today I am going to discuss Special Marriage Act 1954. मीन्स विशेष विवाह अधिनियम 1954 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान दो अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की सुविधा देता है। ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए मान्य है और उनके लिए भी है जो भारतीय तो हैं लेकिन भारत के बाहर रह रहे हैं। इस एक्ट की मदद किसी भी धर्म के लोग ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो भारतीय हों। Special Marriage Act 1954 provides a special form of marriage for the people of India and Indian nationals in foreign countries, irrespective of the caste they are from and religion they follow. Special Marriage Act एक special form of marriage provide करती है for the people of India and जो इंडियंस हैं जो फॉरेन में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों या फिर वो किसी धर्म को फॉलो करते हों। नाउ एप्लीकेबिलिटी, किस पर ये अप्लाई होता है? हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज और ज्यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. Interreligion marriages are performed under this act. This act is applicable to the entire territory of India and extends to intending spouses who are both Indian nationals living abroad. चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और जो सभी अपनी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं और अपने धर्म से शादी परफॉर्म करने के लिए इस एक्ट का सहारा ले सकते हैं। और ये एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता है एंड उन पर भी अप्लाई होता है जो इंडियन नेशनल्स हैं और जो देश से बाहर रह रहे हैं। The Act provides for the registration of marriages, which gives legal recognition to the marriage and provides a number of legal benefits and protections to the couple, such as inheritance right, succession right and social security benefit. ये एक्ट जो कपल्स हैं उनकी शादी को रजिस्ट्रेशन देता है और लीगल रिकॉग्निशन देता है शादी को एंड बहुत सारे लीगल बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन टू द कपल, मीन्स उनको अगर खतरा है किसी से तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, इनहेरिटेंस राइट मिलेगा, सक्सेशन राइट मिलेगा एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, मीन्स शर्त क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी के लिए? तो फॉर अ वैलिड मैरिज बॉय की एज 21 ईयर होनी चाहिए एंड गर्ल की एज 18 ईयर होनी चाहिए, जैसा कि डिसाइडेड है लॉ के थ्रू कि ब्राइड ग्रूम एज शुड बी 21 ईयर एंड ब्राइड एज शुड बी 18 ईयर। नाउ सेकंड कंडीशन इज दैट कि दे गिव कंसेंट बिफोर द मैरिज ऑफिसर, मीन्स उनको शादी के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने अपनी सहमति देनी होगी। नंबर थर्ड कंडीशन है कि दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, बोथ द पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मीन्स दूल्हा एंड दुल्हन मेंटली फिट होने चाहिए कि वो डिसाइड कर सकें कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। एंड फोर्थ कंडीशन इज दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी मोनोगेमस, मीन्स कि दोनों ही पार्टीज का या दूल्हा दुल्हन का पहले से कोई जीवन साथी नहीं होना चाहिए। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन इज दैट दे शुडंट बी रिलेटेड टू ईच अदर और फॉल अंडर द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मीन्स वो ऐसे रिश्ते में नहीं आना चाहिए या कैटेगरी में जिसमें शादी करने की मनाही हो। दीज आर द 5 कंडीशंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि आपको फॉलो करनी है शादी करते समय। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इट? द पर्पज़ ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट टू कैटर intercaste and interreligion marriages whereby the couple is not required to renounce his or her religion to get married. The registration can also happen with them maintaining their religious identity. मीन्स पर्पज़ ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के लिए धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। बिना धर्म परिवर्तन किए या अपनी धार्मिक पहचान गंवाए ही दो अलग धर्म के लोग शादी कर सकते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध सभी शामिल हैं। इसमें किसी भी धर्म के आड़े आने वाली शर्तें नहीं लगती हैं। एंड द मैरिज परफॉर्म अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 is a civil contract. There is no need for rites or wedding ceremony.
सो ये प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है शादी, तो इसमें ना तो किसी वेडिंग सेरेमनी की ज़रूरत होती है, ना ही किसी रीति रिवाज की ज़रूरत होती है। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान तो अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की सुविधा देता है, और वो चाहे इंडियंस हों या फिर इंडियंस जो कि फॉरेन में रह रहे हों, तो ये दोनों को ही सुविधा प्रदान करता है। और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध सभी इंक्लूड होते हैं। सो दिस इज़ द लॉ रिलेटिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट. So friends, if you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.